हाय प्यारे बच्चों, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 29 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है। बहुत ही मेहनत से आप लोग पढ़ रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ टाइम और वर्क, काम और समय का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट दोस्तों। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नवोदय नवोदय से है दोस्तों। नवोदय विद्यालय में जो हम लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, बड़ी जोरों से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसी से थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये विगत वर्ष में सभी प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों जो आपके विगत वर्ष में ना पूछा गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में कर समाप्त कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोई काम है जिस काम को 42 व्यक्ति मिलकर के 15 दिन में कंप्लीट करते हैं और 30 व्यक्ति मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, M1D1 होता है, मतलब मैन और दिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2D2 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब M1 में कितने लोग हैं दोस्तों? 42 लोग हैं। D1 कितना है दोस्तों? 15 दिन है, इक्वल टू M2 में कितने लोग हैं दोस्तों? 30 लोग हैं। कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। D2 क्या है दोस्तों? हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान देंगे, ये देखिए यहां से इसको सरल कर लेंगे तो 15 एक 15 और 15 दूना 30, ये कट गया और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। तो D2 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 21 दिन। कितना आ गया? 21 दिन। यानी अगर किसी काम को 42 लोग मिलकर के 15 दिन में करेंगे तो 30 लोग मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 21 दिन में करेंगे। अर्थात विकल्प नंबर हमारा सी सही है। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो यहां से क्या हुआ दोस्तों, 12 व्यक्ति किसी कुएं को कितने दिन में खोदते हैं? 20 दिनों में खोदते हैं। तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी या कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। फार्मूला वही होगा दोस्तों, M1D1 इक्वल टू M2D2। परीक्षा में आप लोग दोस्तों फार्मूला लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाइएगा ताकि आपका समय बचे। तो यहां से 12 गुणे क्या हो जाएगा? 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 गुणे क्या हो जाएगा? 15 दिन दिया है दोस्तों। हमको क्या ज्ञात करना है? M1 M2 ज्ञात करना है। M2 और यहां से क्या हो गया? 15। अब यहां से देखेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और 3 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा और बचा 4 4। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? M2 इक्वल टू 4 चौका 16। कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी दोस्तों? 16 व्यक्ति की आवश्यकता होगी और 16 व्यक्ति हमारे विकल्प नंबर बी में उपस्थित है। तो ये हमारा विकल्प नंबर बी सही है। आगे चलेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां। ऐसा क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष और तथा 10 स्त्रियां मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम लोग यहां से देखिए, ये कह रहे हैं 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां, इन लोग को ऐड नहीं करना है। या तो हमको 12 पुरुष लेना है काम में या 15 स्त्रियां लेना है। तो यहां से दोस्तों ध्यान देंगे, यहां क्या दिया है दोस्तों? 12 पुरुष बराबर क्या है? 12 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां हैं दोस्तों? 15 स्त्रियां। कितनी स्त्रियां हैं? 15 स्त्रियां हैं। अब ये चाहे अगर पुरुष करते हैं तो 21 दिन में पूरा करेंगे, अगर स्त्रियां करती हैं तो 21 दिन में पूरा करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अथवा है, ये अथवा है तो मतलब क्या हो गया? 12 पुरुष बराबर है किसके? 15 स्त्रियों के। तो चाहे अगर आप पुरुष से काम कराएंगे तो वो 21 दिन में करेंगे, अगर स्त्रियों से कराएंगे तो वो 21 दिन में करेंगे। तो यहां से अगर मान लीजिए, अगर यहां से हम ले लें
यहाँ से 5, अगर इसमें क्या करते हैं दोस्तों 3 से भाग दे दें, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12 पुरुष हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया 3 बचे 15 स्त्रियां हो गया। इसको इसलिए किए हैं दोस्तों, अभी सवाल में आएगा तो हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहां से देखेंगे, अब हम मान लीजिए क्या ले रहे हैं, पुरुष ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पुरुष ले रहे हैं। तो पुरुष कितने हैं दोस्तों, पुरुष 12 हैं, 12 पुरुष हैं। गुणे 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं दोस्तों काम को, 21 दिन में करते हैं, बराबर। यहां पर कितने लोग हैं दोस्तों, 6 पुरुष हैं। क्या है, 6 पुरुष हैं प्लस 12 स्त्रियां हैं। तो ये काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। मान लिया डी दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे। तो यहां से हो गया 12 गुणे का हो गया दोस्तों 21 हो गया, इक्वल टू 6 पुरुष कह रहे हैं, यानी कितने हो गए दोस्तों 6 पुरुष, 6 पुरुष और 10 स्त्री, 6 पुरुष और 10 स्त्रियां। तो 6 पुरुष कैसे निकालेंगे, तो यहां से अगर हम लोग लिख दें दोस्तों, यहां थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर पुरुष ना लेकर के क्या ले लिया जाए दोस्तों, यानी अगर यहां पर हमने जो पुरुष लिया है 12 पुरुष, 12 पुरुष, तो यहां पर अगर पुरुष लिया है तो यहां पर 10 स्त्रियों को चेंज कर दें दोस्तों। तो 10 स्त्रियां, यहां देखिए 5 स्त्रियां हैं, अगर 5 स्त्रियों को 10 किया जाए तो इसमें भी 2 से गुणा किया जाएगा और इसमें भी 2 से गुणा किया जाएगा। तो 2 से गुणा किया जाएगा, यानी 10 स्त्रियां बराबर कितने पुरुष हो जाएंगे दोस्तों, 8 पुरुष हो जाएंगे। तो 6 हो गया और प्लस का 8 हो गया, ये सब लोग क्या बन गए दोस्तों, पुरुष बन गया। और गुणे क्या हो गया, डी हो गया। तो यहां से क्या हो गया 12 गुणे क्या हो जाएगा 21 हो गया, और 8 छह क्या हो गया दोस्तों 14 हो गया, गुणे डी हो गया। अब यहां से 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21 हो गया, और यहां से 2 से इसको काट देंगे, 2 का 2 और 2 छह 12 हो गया। तो 6 तिरिक 18, डी इक्वल टू आ गया कितना दोस्तों 18 दिन। यानी अगर किसी काम को 12 पुरुष और 15 स्त्रियां 21 दिन में करेंगी, तो 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 18 दिनों में करेंगे। अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। एक बार इसको फिर से पुनः देखेंगे, जैसे यहां पर दिया 12 पुरुष और 15 स्त्रियां, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां, मतलब 12 पुरुष कितने स्त्रियों के बराबर है दोस्तों, 15 स्त्रियों के बराबर है। अगर 12 पुरुष काम को करेंगे तो वो भी 21 दिन में लगाएंगे, अगर 15 स्त्रियां काम को करेंगे तो वो भी 21 दिन लगाएंगे। तो यहां से क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 3 चौका 12 ये हो गया और 3 पचे 15 ये हो गए। अब लिखते हैं यहां से हम क्या लेते हैं दोस्तों, पुरुष लेते हैं। क्या लेते हैं, पुरुष, 12 पुरुष लेते हैं, ये भी 21 दिन में काम करेंगे। और इसमें दूसरे शिफ्ट में कितने लोग हैं, 6 पुरुष हैं और 10 स्त्रियां हैं, यानी 6 पुरुष और प्लस 10 स्त्रियां, ये सब मिल करके एक साथ काम करते हैं, गुणे डी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पुरुष हमने इधर लिया है, तो इन स्त्रियों को क्या करना होगा, स्त्रियों को पुरुष में कन्वर्ट कर लें। तो 10 स्त्रियां हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चाहे ऐसे यहाँ पर 2 into 5 लिख दें, और चाहे यहीं पर 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। तो यानी 10 बराबर क्या हो गया, 8 पुरुष हो गए, 10 स्त्रियां बराबर 8 पुरुष हो गए। तो 10 स्त्रियां बराबर 8 पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ 10 स्त्रियों की जगह पर क्या कर देंगे 8 लिख देंगे, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और फिर इसको सरल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 18 दिन आ जाएगा। मतलब 6 पुरुष और 10 स्त्रियां काम को 18 दिन में कंप्लीट करेंगे। आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 7 पुरुष एवं 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर दिया गया है आपको 12 पुरुष, क्या दिया गया है दोस्तों 12 पुरुष बराबर कितनी स्त्रियां, 15 स्त्रियां, 12 पुरुष बराबर 15 स्त्रियां। यहां पर भी ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, अगर इनका रेशियो ऐसे, इसका सरल करने का मतलब रेशियो निकल जाता है दोस्तों, अनुपात। तो यहां पर अगर हम लोग क्या करें 3 से भाग दें तो क्या होगा, 3 चौका 12 पुरुष हो जाएगा, और 3 पचे 15 स्त्रियां हो जाएंगी। अब यहां पर हमको 10 स्त्रियां बराबर पूछ रहा है, तो यहां पर भी ऐसे क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 8 पुरुष हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 10 स्त्रियां हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं दोस्तों, पुरुष लेते हैं। तो 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो 12 पुरुष गुणे कितने दिन में दोस्तों, 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, बराबर। आगे आएंगे, आगे क्या हो रहा है दोस्तों, 7 पुरुष और 10 स्त्रियां, कितने लोग, 7 पुरुष प्लस कितनी स्त्रियां, 10 स्त्रियां काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी डी। आप यहां से देखेंगे 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 बराबर 7 पुरुष ऐसे रहेगा प्लस 10 स्त्रियों की जगह पर कितने पुरुष हो जाएंगे दोस्तों, 8 पुरुष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 पुरुष हो जाएंगे। अब दोनों तरफ क्या हो गए दोस्तों, पुरुष पुरुष हो गए। तो अब यहां से क्या हो गया, 12 गुणे 10 हो गया और इक्वल टू 8 7 क्या हो गया, 15 हो गया, गुणे डी हो गया। तो यहां से देखिए दोस्तों, इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15 और 3 चौका क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया और 4 दूनी 8, अर्थात डी इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। यानी कितने दिनों में काम करेंगे, समाप्त करेंगे दोस्तों, 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर के कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, 8 दिन में समाप्त करेंगे, अर्थात विकल्प नंबर हमारा डी सही है। आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति जो है वो कितने घंटे काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है, तब उसको काम को समाप्त करने में 12 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो उसको काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर हो गया दोस्तों, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में, तो यानी H1 इंटू D1 इक्वल टू H2 इंटू D2। H1 का मतलब क्या हो गया, घंटा, हावर्स हो गया दोस्तों, D फॉर डे हो गया। तो यहां से ध्यान देंगे, H1 D1 इक्वल टू H2 D2, ऐसा फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ कितने घंटे काम कर रहे हैं दोस्तों, 8 घंटे काम कर रहे हैं। डी कितना है दोस्तों, 12 घंटे, 12 दिन, यानी 8 घंटे 12 दिन काम कर रहे हैं। और जब ये 6 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे तो D2 ये हमको ज्ञात करना है, तब कितने दिन में ये काम को समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिएगा 6 या करना 6 और 6 दूनी 12, 8 दूनी क्या आ गया दोस्तों, 16 दिनों में। कितने दिनों में, 16 दिनों में। D2 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, 16 दिनों में काम को समाप्त करेंगे। आप लोग दोस्तों जब भी पेपर में जाइएगा तो ये फार्मूला लिखने में अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाइएगा ताकि आपका आंसर जल्दी आए और आप आगे के क्वेश्चन पर अपना समय दे सकें। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आ बा सा मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। आ अकेला उसे 12 दिनों में, बा अकेला उसे 30 दिनों में करता है। तो बताइए सा अकेला उसे कितने दिनों में करता है। जैसे दोस्तों अगर ए बी सी, जैसे यहाँ पर ए बी सी यानी मतलब आ व सा, आ व सा मतलब 3 लोग मिलकर के किसी काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 3 दिन में समाप्त करते हैं। लेकिन ए अकेला उसको यानी आ अकेला उसको 12 दिनों में समाप्त करता है, बा अकेला उसको 30 दिनों में समाप्त करता है। तो बताइए सा अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहां से ध्यान देंगे दोस्तों, यानी सा की कार्य क्षमता क्या करेंगे दोस्तों, सा की कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए हम जो तीनों लोगों की जो कार्य क्षमता है उसमें से क्या करेंगे, आ और बा की कार्य क्षमता को जोड़ करके घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर यानी यहां से सा की कार्य क्षमता ऐसे लिखेंगे, सा की कार्य क्षमता बराबर आ बा सा की कार्य क्षमता माइनस आ प्लस बा की कार्य क्षमता। तो यहां से देखेंगे सा की कार्य क्षमता हम लोगों को ज्ञात करनी है दोस्तों, और आ बा और सा की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों। अगर ये 6 दिनों में काम को समाप्त करते हैं तो एक दिन की इनकी कार्य क्षमता क्या होगी दोस्तों, 1/6 हो जाएगी, माइनस आ के अलावा से 12 दिनों में करता है तो 12 दिन में करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/12 हो जाएगी।
फिर उसके बाद में बा अकेला उस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 30 दिन में करते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, +1/30 हो जाएगी, +1/30 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे ऐसे 1/6, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो हमारा क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे। तो 12×5 = 60 यानी 5 आ गया, 30 दूनी 60 यानी यहाँ पर 2 आ गया। तो अब ये हो गया हमारा 1/6 माइनस का हो गया 5 2 7/60 हो गया। यहाँ पर क्या करें दोस्तों, यहाँ 0 और यहाँ 0 कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, हर बराबर हो गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हो गया दोस्तों 3 × 3 और 3 दूनी 6 अर्थात 20 आ गया। तो यानी 1/20, यानी सा की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, 1/20 है। अर्थात सा अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, सा अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सा अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये 20 दिनों में समाप्त करेगा। कार्य समाप्त करने का जो दिन होता है दोस्तों, इस कार्य क्षमता का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो इसका व्युत्क्रम जब लिखेंगे तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 दिन हो जाएगा। अर्थात डी फॉर डेनमार्क हमारा सही है दोस्तों। आगे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही लगाइएगा दोस्तों। आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में पूरा करता है। बताइए 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके नवोदय एग्जाम में पूछा गया। इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चंस नवोदय एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बार बार दोहराए जाते हैं दोस्तों और ये कई बार पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस। आइए आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों दूसरे तरीके से लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ए 25 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो 25 और 30 का जो एलसीएम होगा दोस्तों, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अब यहां से ध्यान देंगे, ये ऐसे 2 लाइन खींच देंगे तो ये 25 दिन में ये मान लीजिए ए की लाइन है और ये बी की लाइन है। तो ये इसको कितने दिन में समाप्त करता है, काम को 25 दिन में करते हैं और ये कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो यानी ये एक दिन में कितना काम निपटाते हैं, 25, यानी टोटल काम हमारा कितना हो गया है दोस्तों, 150 हो गया है। तो 25 छक्का 150 यानी एक दिन में कितना काम निपटाते हैं, 6 काम निपटाते हैं। 3 5 15 यानी 30 5 150। तो यानी बी कितने दिन में एक दिन में कितना काम निपटाते हैं, 5 काम निपटाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी टोटल काम एक दिन में कितना हो जाता है, 6 5 11 काम एक दिन में हो जाएगा दोस्तों। और टोटल काम क्या है, कितना है, 150 है। अब ये 5 दिनों तक 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो दोनों मिलकर के 5 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी दोनों लोग मिलकर के, यानी 5 दिन तक दोनों लोग साथ काम करते हैं। तो साथ काम करेंगे तो कितना काम निपटता लगेगा दोस्तों, 11 5 55, यानी 55 काम इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। अब कितना काम बचा है, तो 150 माइनस 55, यानी 150 माइनस का 55, कितना काम बच गया है दोस्तों, 95 काम बचा है। कितना काम बचा है, 95 काम बचा है। अब 95 काम को कौन करेगा, 95 काम को बी, ए चला गया है, कौन करेगा, बी करेगा। और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है दोस्तों, 5 है। तो यहां से 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 9 5 हो जाएगा और यहां बचा 4 और 5 9 45 हो जाएगा। यानी बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा दोस्तों, 19 दिनों में समाप्त करेगा। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ऐसा क्वेश्चंस आपको आ जाए तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे ध्यान देंगे, यदि 5 गाय 5 खेत 5 दिनों में चरती हैं, यदि 5 गाय 5 खेत 5 दिनों में चरती हैं तो एक गाय एक दिन में कितने खेत चरेगी।
एक गाय एक दिन में कितने खेत चरेगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे देखिए दोस्तों, ये काऊ हो गया C1 और दिन हो गया D1 और खेत हो गया F1। ये फार्मूला लगेगा हमारा C इंटू डी अपान F1। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा इंटू D2 हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, खेत ज्ञात करना है, F2 ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ से C1 कितना है दोस्तों, 5 गाय हैं, कितने दिन में चरती हैं, 5 दिन में चरती हैं। खेत कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। यहाँ से क्या हो गया, एक गाय है, कितने दिन में चरती है, 1 दिन में चरती है। F2 इक्वल टू कितना खेत चरेगी। तो यहाँ से ध्यान देंगे, इस 5 से एक 5 कट गया और यहाँ पर बचा 5 बराबर क्या बचा, 1 अपान F2 बचा, 1 अपान F2 बचा। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/5। यानी F2 यानी एक गाय एक दिन में क्या करेगी, 1/5 खेत क्या करेगी, चरेगी। तो 1/5 आपके विकल्प नंबर कहाँ मौजूद है दोस्तों, ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। आगे चलेंगे, आगे का क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आएंगे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेम टाइप क्वेश्चन जो आ बा सा की क्षमता वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसी टाइप इसको भी निपटाएंगे। तो आइए देखते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो यानी यहाँ से ए प्लस बी की कार्य क्षमता ऐसे निकालेंगे, ए प्लस बी की कार्य क्षमता, की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 1/8 होगी। और फिर इसके बाद में ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है। तो यानी ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, 1/24 हो जाएगी। और बी की कार्य क्षमता क्या होगी दोस्तों, बी की कार्य क्षमता हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं 1/x मान लेते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्हीं दोनों को तो जोड़ने पर 1/8 आया होगा। तो यानी यहां से लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे 1/24 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/x हो जाएगा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग 24 एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 24 एलसीएम लेंगे तो 8 त्रिक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 2 एकड़ नम 2 और 2 एकड़ नम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/12 आ गया। यानी बी की जो कार्य क्षमता है दोस्तों, बी की कार्य क्षमता जो 1/x इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया, 1/12 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा, 12 दिन। यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा दोस्तों, 12 दिन में कंप्लीट करेगा, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। दोस्तों अगर ये छोटा सा प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और शेयर करें भी दोस्तों, और लाइक करें वीडियोस को हमारे। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए दोस्तों।